नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को लेकर के आया हूं। साथ ही साथ आज जैसे देख पा रहे हैं आप पोस्टर के माध्यम से कि आज बहुत ही आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद रेलवे की ओर से एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना निकल कर के आई है। और साथ ही साथ तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर के आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और जानने के लिए हमारी वीडियो को आगे तक देखें। सबसे पहले हमारे चैनल को स्टडी फॉर लाइफ को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल स्टूडेंट्स के ज़रूरत की चीज़ों को उनके बीच लाने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले साथियों, मैं आप लोगों के बीच यह सूचना लाना चाहूँगा कि जिस प्रकार से झारखंड में बीएड काउंसलिंग में दूसरे काउंसलिंग की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन है। ये कयास लगाए जा रहे थे कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि एपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका नहीं दिया गया। जिस प्रकार से एडिट करने के बाद भी उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, तो एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। परंतु आज अभी तक किसी प्रकार की नोटिस नहीं आने के बाद और आज दूसरे काउंसलिंग की अंतिम तिथि के होने के कारण अब ये लग रहा है कि ये दूसरे काउंसलिंग के बाद ही नए तरीके से थर्ड काउंसलिंग में शायद उन छात्रों को मौका दिया जाएगा। तो पहली बात यही है कि आज बीएड काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग की अंतिम तिथि थी। और साथ ही साथ इसके लिए सेकंड काउंसलिंग में अभी तक 13,300 सीटों में 9,000 कुछ सीटें अभी तक खाली है। एक बड़ी संख्या अभी भी खाली है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह विषय है स्कॉलरशिप को लेकर, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे बच्चे खास करके बीएड और प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज में जो एडमिशन लेते हैं वो कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप को अपना एक बहुत बड़ा माध्यम समझते हैं और उसी माध्यम से वो अपनी पढ़ाई भी पूरा करते हैं। ऐसी स्थिति में अभी जब झारखंड के बहुत सारे पाठ्यक्रम खास करके यूजी, पीजी और बीएड और प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसेस चल ही रहा था, लेकिन पोर्टल को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज की तिथि में पोर्टल को फिर से खोल दिया गया और एक लंबा समय दिया गया है, 11 दिसंबर 2021 तक फिर से डेट को बढ़ा करके कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो इस स्कॉलरशिप के भरोसे ही अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, और उन छात्रों के लिए भी जो कि पढ़ाई में अपने मार्कशीट जारी नहीं होने के कारण बीएड के स्टूडेंट्स चिंतित थे कि वो किस प्रकार से स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे। तो उनके लिए एक और सुनहरा मौका दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 सत्र 20-21 जो सत्र था उनके लिए भी डेट को बढ़ाया गया, और साथ ही साथ जो 21-22 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इस तिथि को बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से तिथि है कि जो 20-22 में 21 जो स्टूडेंट पिछले साल 2020 के स्टूडेंट थे उनके भी स्कॉलरशिप की तिथि को बढ़ाया गया है, और 21-22 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी तिथि को बढ़ा दिया गया है, जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी जो सूचना है वो है रेलवे बोर्ड की तरफ से, जिसका इंतज़ार पिछले लगभग 2.5 सालों से अधिक समय से स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे थे। 1,15,00,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो इस मौके का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं यह जो नोटिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा जो जारी किया गया कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस वैकेंसी के सहारे पे ही बहुत सारे परिवार और बहुत सारे स्टूडेंट्स ही अपने आस और अपने भविष्य के सुनहरे भविष्य को देख पा रहे थे। ऐसी स्थिति में कोविड काल के बाद जो 2019 में अप्रैल मंथ में ये फॉर्म भर करके कंप्लीट किया गया था, उसके बाद उम्मीद थी कि एग्ज़ाम्स जो है वो तुरंत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोना के कारण और परिस्थितियाँ बदतर हुई। इसके पश्चात जो जिस प्रकार से 1,03,000 समथिंग फॉर्म्स हैं और उस पर 1,15,00,000 स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे, उसमें से 4 लाख तकरीबन फॉर्म रिजेक्टेड हुए थे, खास करके सिग्नेचर्स और फ़ोटो के कारण। लेकिन उन वैसे छात्रों के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, उन 4 लाख छात्रों के लिए भी, कि उन्हें फिर से मौका दिया जाने वाला है। और साथ ही साथ ये एक बड़ी खबर उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। इससे यह अब तो पता चल पा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो आयोजक है वो कम से कम अब एक्टिव हो गए हैं। और इस नोटिस के साथ ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब ये परीक्षा दूर नहीं है। इस परीक्षा को जनवरी माह तक में आयोजित किए जाने की पूरी संभावना है, जिस प्रकार से इस नोटिस को जारी किया गया है, जैसे कि हम एनटीपीसी में भी देख चुके हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस नोटिस में आखिर मूल रूप से है क्या। और इस नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी
जा कर के देख सकते हैं। और तमाम जो नोटिस है वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूट्यूब चैनल के दे देंगे। तो साथ ही देख पा रहे हैं जिस प्रकार से CNRRC 01/2019 लेवल 1 के पोस्ट, इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। ये वैसे स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसमें मूल रूप से वही बात है जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर के कारण, फ़ोटोज़ और सिग्नेचर के कारण, इनवैलिड फ़ोटोग्राफ के कारण फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, वैसे छात्रों को फिर से मौका दिया जाएगा। वे फिर से अपना जो ये है फ़ोटो और सिग्नेचर है उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। देयर चौथा पॉइंट जिसमें हम देख पा रहे हैं कि डिसीजन of RRBs regarding validity of photograph signature shall be final and binding on candidates. No further representations on this account shall be entertained. मतलब कि आपको फिर से मौका दिए जाने का ये पूरा चांस है। इसके साथ ही साथ ये एक महत्वपूर्ण नोटिस है जो आप लोगों के बीच में लाया जाना बहुत ज़रूरी था। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि काउंसलिंग की तिथि ख़त्म हो गई है बीएड की, और इसके बाद ये 1 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 9073 सीट अभी भी खाली है हमारे झारखंड में बीएड कॉलेजेस में। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो आप लोगों के बीच में लाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।